आज का हमारा वीडियो मैथ सब्जेक्ट से है और वो भी क्लास 1 के बच्चों के लिए। और आज का टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम ऑन सब्ट्रैक्शन, यानी घटाव से शाब्दिक प्रश्न किससे संबंधित? घटाव से संबंधित। वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट दिया होता है, एक छोटी सी कहानी कह सकते हैं। इसमें कोई इक्वेशन नहीं होता, जैसे 4 घटाओ 3, 4 माइनस 3, 2 माइनस 1, ऐसा करके कुछ नहीं होता। उसमें स्टेटमेंट दिया होता है। अब स्टेटमेंट से ये पता कर पाना कि ये माइनस है या प्लस है, यानी ये जोड़ है या घटाव है, छोटे बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है। उस परिस्थिति में क्या होता है, उन्हें लाइन बाय लाइन समझाना पड़ता है, या फिर उसे किसी स्केचिंग के माध्यम से भी बताया जा सकता है। जैसे पिक्चर ड्रॉ करके भी आप बता सकते हैं, तो बच्चा अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर लेगा कि जो दिया गया वर्ड प्रॉब्लम है वो एडिशन बेस्ड है या फिर सब्ट्रैक्शन बेस्ड है। और फिर उसको बनाने का तरीका सेंटेंस के माध्यम से, इसलिए सेंटेंस के माध्यम से बनाने पे क्या होता है कि बच्चे खुद से सेंटेंस क्रिएट करना सीखेंगे। बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन बनाना आ जाएगा, बच्चे खुद से क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे और उसका आंसर भी वो अपने शब्दों में, छोटा जो एक लाइन का जो आंसर होता है, एक सेंटेंस का जो आंसर होता है, वो खुद के शब्दों में देना सीख जाएंगे। तो इसलिए वर्ड प्रॉब्लम को सेंटेंस पर वो तैयार करना चाहिए, बच्चों को छोटे लेवल से ही सिखाना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे है, I had 9 chocolates. I had 9 chocolates. I gave 4 chocolates to my sister. How many chocolates are left with me? I had 9 chocolates. एक स्टेटमेंट। दूसरा, I gave 4 chocolates to my sister. 2 स्टेटमेंट। तीसरा क्या है, How many chocolates are left with me? यानी 2 लाइन जो है वो स्टेटमेंट है, और तीसरा क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी तीसरा जो सेंटेंस है उसमें जो सवाल पूछा जा रहा है उसी का हम लोगों को आंसर देना है। ये बच्चों को अगर अच्छे से बता दिया जाए समझा करके, जैसे यहाँ है I had 9 chocolates, हमारे पास 9 चॉकलेट, मेरे पास 9 चॉकलेट्स थे, 9 चॉकलेट्स थे। तो क्या करना है, चॉकलेट का चित्र बना दीजिए या बच्चे को बनाने कहिए कि 9 चॉकलेट ड्रॉ करो। ड्राइंग इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ड्राइंग के माध्यम से बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, जो मैं बार बार कहती आ रही हूँ। ये 9 चॉकलेट्स मैंने ड्रॉ की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चॉकलेट्स हो गया। यानी पहला लाइन क्लियर है, I had 9 चॉकलेट्स, मेरे पास 9 चॉकलेट थे। अब क्या है, I gave, मैंने दे दिया, क्या दे दिया, 4 चॉकलेट्स, 4 चॉकलेट, to my sister, अपनी बहन को, मैंने 4 चॉकलेट्स अपनी बहन को दे दिया। तो क्या करना है, इसमें से 4 चॉकलेट्स को हटा दिया। ठीक, अब क्या है, हाउ मैनी चॉकलेट्स, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट जो था वो क्लियर हो गया, सेकंड स्टेटमेंट भी कट करके क्लियर हो गया। अब क्या है, हाउ मैनी चॉकलेट्स आर लेफ्ट विथ मी, अब मेरे पास कितने चॉकलेट्स हैं, तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, यानी इट मीन्स 5 चॉकलेट्स। अब हमारे पास रेस्ट कितने बचे, 5 चॉकलेट्स। तो बच्चों को जब ये बताया जाएगा I had 9 चॉकलेट, मेरे पास 9 चॉकलेट थे, I gave 4 चॉकलेट्स टू माई सिस्टर, मैंने 4 चॉकलेट अपनी बहन को दे दिया, तो बच्चा ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। जब उनसे ये पूछा जाएगा कि अब आपके पास कितने चॉकलेट बचे, तो बच्चा समझ जाएगा कि उसमें 9 में से 4 घट गया, चला गया। तो ये क्या है, क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्शन बेस्ड है। ये तो ये हो गया। अब क्या करना है कि इसको सेंटेंस के माध्यम से बनाना है, तो उसके लिए एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है छोटे बच्चों के लिए, वो क्या है, जैसे उसमें होता है
पहला जो वर्ड है वो ये है नंबर ऑफ। जनरली यही लिखना होता है, नंबर ऑफ। ठीक है, नंबर ऑफ क्या, तो चॉकलेट्स, चॉकलेट आइटम जो होता है हमारा, ऑब्जेक्ट जो होगा, आइटम या ऑब्जेक्ट। नंबर ऑफ, यहाँ पे आइटम क्या है, चॉकलेट है। नंबर ऑफ चॉकलेट्स। अब किसके पास है, यानी वो उस पर्सन के बारे में लिखना है। नंबर ऑफ, फिर आइटम हो गया, फिर पर्सन। तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स, यहाँ पे पर्सन कौन है, व्यक्ति कौन है, आई, मैं, तो यहाँ हो जाएगा आई। और रेस्ट होगा यहाँ पे, तो आई हैड। नंबर ऑफ चॉकलेट्स आई हैड। कितना है नंबर ऑफ चॉकलेट्स, तो 9 लिख दिया। उसके बाद फिर इसी पैटर्न पे होगा नंबर ऑफ फिर आइटम चॉकलेट्स, अब क्या है यहां, गेव टू सिस्टर। नंबर ऑफ चॉकलेट्स गेव टू सिस्टर, कितना दिया, तो 4। बच्चा जब ये आइडेंटिफाई कर चुका है कि ये प्लस है या माइनस है, तो ऑटोमेटिकली वो साइन देगा माइनस का, तो माइनस दिया। अब उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पर, फिर वही नंबर ऑफ चॉकलेट लेफ्ट विथ मी। नंबर ऑफ चॉकलेट्स लेफ्ट विथ मी। अब यहाँ 9 में 4 चॉकलेट बहन को देने के बाद कितना था, 1 2 3 4 5, तो 5। ये 5 क्या था, चॉकलेट्स, क्या है, चॉकलेट्स। तो ये इस तरह से है, ये तो है इंग्लिश में। अब यदि हिंदी में है, जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एक सवाल इसी तरह से उसको हल करके मैं बताऊंगी। मोहन के पास 15 गेंदें हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है वो गेंद से रिलेटेड है, तो गेंद का चित्र बनाने को कहिए बच्चों को कि कितनी गेंदें हैं मोहन के पास, थी, तो 15 गेंद का पिक्चर ये है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 गेंदें। अब क्या कह रहा है दूसरे लाइन में, उनमें से 6 गेंद उसने सोहन को दे दिए। उनमें से 6, यानी इन 15 गेंदों में से 6 गेंद उसने अपने दोस्त सोहन को दे दिए। तो 6 गेंदों को कट कर देना है, यानी 6 गेंद दे दिया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गेंदे दे दिया। अब क्या कह रहा है, अब मोहन के पास कितनी गेंदें शेष है। जब इस तरह का सवाल आएगा और बच्चे को पिक्चर ड्रॉ करके बता दिया जाएगा या उन्हें समझा के बताया जाएगा, तो बच्चा ऑटोमेटिकली इस चीज़ को समझ जाएगा कि ये सवाल घटाव से संबंधित है या फिर जोड़ से। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वर्बली अब बच्चा कर लेगा कि 15 में से 6 चला गया, 6 घट गया तो 9 बचेगा। अब इसको वाक्य के माध्यम से कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसमें भी वही चीज करना है। मोहन के पास 15 गेंदें हैं, स्टेटमेंट को ही ऐसा वाक्य बनाएंगे कि पूरा स्टेटमेंट समझ में आ जाए। तो इसमें क्या है कि जैसे इंग्लिश में नंबर ऑफ आइटम्स के बाद पर्सन, इसमें क्या होगा कि वो पहले आइटम को ही डालना है, या ये पर्सन मोहन
के पास गेंदों की संख्या। मोहन के पास गेंदों की संख्या। उसमें क्या होता था, संख्या को पहले डाला, फिर गेंद, फिर मोहन, इंग्लिश में। लेकिन इसमें मोहन के पास गेंदों की संख्या कितनी है? 15। अब क्या है, उनमें से 6 गेंद उसने सोहन को दे दिए, तो फिर वही है सोहन को दिए गेंदों की संख्या। कितनी है? 6। अब ये देखना है, यहाँ पे ये 2 डिजिट नंबर है, 2 अंकीय संख्या है, तो 6 और 6 क्या है? 1 अंकीय संख्या है। तो हमेशा जो है बच्चों को इस बात के लिए भी बताएं कि इकाई स्थान पर ही 1 अंकीय संख्या को डालना है, यानी 6 5 के ठीक नीचे लिखा जाएगा, 1 के नीचे का जगह खाली रहेगा। अब जब बच्चा ये जानता है कि ये घटाव है, तो यहाँ पर वो साइन देगा माइनस का। फिर अब क्या है, अब मोहन के पास कितनी गेंदें शेष हैं? तो मोहन के पास गेंदें शेष कितनी हैं? तो मोहन के पास गेंदों की संख्या के बजाय क्या लिखना है? शेष गेंदों की संख्या। शेष गेंदों की संख्या। बच्चे को पहले से पता है कि 15 में से 6 चला जाएगा, यानी 15 में से 6 गया है, तो कितना बचा है? 9। 9 क्या बचा? गेंद। तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को यदि क्लेरिफाई करके बच्चों को बताया जाए और फिर उसे वाक्य के माध्यम से बनाने के लिए बताया जाए, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि बच्चे खुद से सेंटेंस क्रिएट करना सीखेंगे। सवालों का अगर एक वाक्य में आंसर देना है तो उसको वो खुद से क्रिएट करना सीख जाएंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और हमारा ये वीडियो अगर आपके बच्चों के लिए बेनिफिशियल है तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।